तो आईएसबीटी बस स्टैंड में यमुना का पानी घुस चुका है। आईएसबीटी से 30 हजारी जाने के लिए रास्ता बंद हो गया है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आईएसबीटी तक यमुना का पानी जा चुका है, पानी का कब्जा है आईएसबीटी में, और 30 हजारी जाने के लिए रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। तस्वीरें भी आपको लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आईएसबीटी बस स्टैंड तक पानी का कब्जा है, हर तरफ पानी ही पानी है। और साथ ही साथ एक अहम जानकारी आपको ये भी दे दें कि 30 हजारी जाने के लिए रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। देखिए, यातायात प्रभावित है, आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है, और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सैयद मुबस्सिर हमारे साथ ओखला बैराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सैयद, क्या कुछ हालात ऑन ग्राउंड, कैसी स्थिति है वहां पर, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल सोनाली, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि तस्वीरें इतनी भयानक हैं जिसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। यानी दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी चुनौती इस वक्त ज़रूर है। मैं इस वक्त ओखला बैराज पे हूं। पहले आपको पानी की स्पीड दिखाता हूं। मैं अपने कैमरा पर्सन मुकेश साकला से कहूँगा कि एक बार आपको पानी की स्पीड पहले दिखाएं। उसके बाद ये 8 से 10 फीट ऊँची उठती लहरें जो आप देख रही हैं, ये यमुना ओखला बैराज के पास की ये तस्वीरें हैं, और ये इतनी भयानक हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि लगातार जिस तरीके से पानी का जल स्तर बढ़ा है, हम जिस जगह मौजूद हैं उस जगह पर पिछले 1.5 घंटे में तकरीबन 6 इंच से ज़्यादा पानी बढ़ा है। हालांकि जो यमुना का वाटर लेवल है वो 207.27 हो चुका है, यानी 207.27 हो चुका है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है, उस पानी के पीछे जो कालिंदी कुंज है, ओखला बैराज है, जाफराबाद है, आपका शीलमपुर का जो लोहे वाला पुल है, वो पूरी तरीके से जलमग्न होते जा रहे हैं। और यमुना जो ब्रिज है, जिसको लोहे का पुल कहा जाता है, उस पुल की जो बेस थी जिस पर गाड़ियां चला करती थी, वो भी अब डूब चुका है। यानी उसके ऊपर से अब पानी जा रहा है। तो अंदाज़ा आप लगा सकती हैं कि पानी का स्तर लगातार कितने जल्दी और कितनी तेज़ी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से जो स्पीड है पानी की वो कितनी ज़्यादा है, और इसी स्पीड के साथ ये पानी आगे आ रहा है। हालांकि जो कालिंदी कुंज के बाद यमुना खादर है, यमुना का इलाका है, लो डाउन एरिया है, जितना लो लाइन एरिया जितना भी है, चाहे वो कालिंदी कुंज हो, चाहे वो मदनपुर खादर हो, जैतपुर हो, गड्ढा कॉलोनी हो, या फिर कंचन कुंज हो, ये पूरे इलाके जो यमुना की साइड पे थे वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। वहाँ पे 4 से 5 फीट का पानी जो है जोड़ गया। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। जो लोग घरों में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करी जा रही है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी ओखला बैराज पर है, और यहाँ बैराज पर ये यूपी इरिगेशन का डिपार्टमेंट है, और यूपी इरिगेशन से यहाँ पर जो यूपी के लिए पानी की जो सप्लाई है अलग अलग जगह पे वो काटी जाती है। लेकिन पानी का बहाव कितनी तेज है आप अंदाजा लगाइए यहाँ पर कि जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन मुकेश आपको दिखा रहे होंगे तस्वीरें, कि कितनी भयानक तस्वीरें इस वक्त हैं, कि पानी का जो स्पीड है, जो बहाव है, उसकी लहरें कितनी ज़्यादा ऊंची इस वक्त आपको देखने को मिल रही होंगी। क्योंकि साफ तौर पर है, लगातार बढ़ते जलस्तर से कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों की जो धड़कनें हैं वो ज़रूर बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर इसी तरीके की स्थिति रहती है तो आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर और भयानक और भयावह तस्वीर देखने को मिल सकती है दिल्ली में खासकर। सोनाली जी सैयद, हालात जो है वो 2023 जैसे बनते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कौन कौन से वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? बिल्कुल, देखिए जितने कई सारे इलाके हैं जो यमुना के किनारे वाले जो इलाके हैं उनमें सबसे ज़्यादा खतरा इस बात का है। हालांकि जो मैनेजमेंट है, दिल्ली सरकार के सिविक एजेंसीज हैं, वो लगातार लगी हुई हैं उस बात को लेकर कि किसी तरीके की कोई दिक्कतें यहाँ पर ना हो। लेकिन जहाँ तक बात करें कि यमुना के इलाके के जो हैं जितने भी, चाहे वो शीलमपुर का ब्रिज हो, चाहे वो यमुना बाजार हो, चाहे वो कालिंदी कुंज का एरिया हो, जैतपुर का जो एरिया है जहाँ पर काफ़ी सुबह से हमने वहाँ से भी आपको तस्वीरें दिखाई, वहाँ पर भी लगातार जो है पानी का जो बहाव है वो बढ़ा हुआ है। इस वजह से अलर्ट मोड पर सभी जितनी भी सिविक पर बनी है फिलहाल। जी जी सैयद, फिलहाल लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, और साथ ही साथ अगर बाढ़ आती है तो क्या कुछ, कितना नुकसान होगा, कितनी तबाही मचेगी?
देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कतें उन स्थानों को होगी, उन जगहों को होगी जो जहाँ बिल्कुल यमुना से सटे हुए हैं। अगर मैं वज़ीराबाद से शुरुआत करूँ तो वज़ीराबाद के दोनों साइड पर जो कॉलोनियाँ बसी हुई थी, जो पुराने मकान थे, जो लोग बसे हुए थे यमुना के लैंड के अंदर, जो फ्लड एरिया के अंदर, उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम आते हैं जो है, आप कह सकते हैं कि ITO के पास जो लोग बसे थे उनको रेस्क्यू तो जरूर कर लिया गया है, लेकिन पानी का लेवल अगर बढ़ता है तो पानी ओवरफ्लो होकर और दूसरी जगह पर अंदर जो कॉलोनी है वहाँ पर उधर भी पहुँच सकता है। इसके आगे अगर आते हैं गीता कॉलोनी, तो गीता कॉलोनी घाट को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस बात को लेकर चेतावनी दे रहा है, अनाउंसमेंट लगातार कर रहा है। जो सिविक एजेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग पूरा इलाका खाली कराने में। हालांकि जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ रहा है उसके हिसाब से लगातार यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार कोशिश करेंगे उनसे भी बात की जाए और जानेंगे, क्योंकि यमुना ओखला बैराज के आसपास का जितना इलाका है और इसके पीछे ही मुंबई एक्सप्रेसवे है और मुंबई एक्सप्रेसवे के पास में बटला हाउस का झुग्गी झोपड़ी के इलाका जो पूरी तरीके से पानी में फिलहाल भरा हुआ। कुछ लोग हैं मेरे साथ, ये बटला हाउस का इलाका भी पूरी तरीके से पानी आ गया है, वहाँ पर किस तरीके से? नहीं, देखिए ऐसा है, पहले के मुकाबले अभी इलाके के अंदर पूरे ओखला में, चाहे वो जाकिर नगर का इलाका हो, जोगाबाई का हो, बटला हाउस का, बुलफर शाइन भाई, किसी ओखला के इलाके में अभी तक रिहायशी इलाकों में पानी नहीं पहुँचा है। जो पानी की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा है, वो सीधा निकल के पानी जा रहा है, लेकिन अभी इलाके के अंदर पानी ने एंट्री नहीं किया है। लेकिन जिस हिसाब से बता रहे हैं कि पानी और आएगा, बढ़ेगा, उस हिसाब से खतरा बरकरार है। और जाहिर सी बात है, जो इलाके पानी के निचले इलाके में होंगे वो पानी वहाँ पर पहुँचेगा बाढ़ का। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी तरीके का अनाउंसमेंट किया हो, कोई अलर्ट जारी किया है? अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तो यहाँ पर घूम रहे पूरा, उन्होंने क्या ना, बस जहाँ निचले इलाका अलर्ट तो जारी करेंगे, जाहिर सी बात है अलर्ट जारी करेंगे। जो निचले इलाके में वहाँ वो घूमते हैं। और अभी इलाका में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारे दिल्ली मुंबई हाईवे की जिसमें आपने बात की है, दिल्ली मुंबई हाईवे के नीचे पूरा एक फ्लाईओवर बना हुआ है, नीचे साइड में पुस्ता बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है बड़ी वजह से पानी अभी नहीं बड़ी रोकथाम है वहाँ पे। और बटला और जोगाबाई इधर के इलाके में, जाकिर नगर के, ओखला के इलाके में बाढ़ का पानी ने कभी एंटर नहीं किया और अभी फिलहाल काफ़ी नीचे। लेकिन पहले के मुकाबले पानी का लेवल जो है वो बड़ा है, लेकिन अभी रिहायशी इलाकों में कहीं पानी नहीं है। देखिए, अभी रिहायशी इलाके जो इंटरनल है, जो दिल्ली मुंबई पहुंचा नहीं है। क्यों? उसके पीछे की वजह है कि वहाँ पर सीवेज पाइप के लिए नाला काफी ऊंचाई पर बनाया गया है, जो एक कहीं ना कहीं रोकथाम करता है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की बात करें सोनाली, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने साफ तौर पर अलर्ट जारी किया हुआ है और जितने भी लो लाइन एरियाज हैं वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके या फिर उनको वहाँ से पहले ही हटा दिया। उनके लिए खाने पीने का इंतजाम और रहने का इंतजाम किया गया है। हालांकि कालिंदी कुंज में सुबह से हम देख रहे थे कि कई सारे ऐसे जो MCD के स्कूल हैं, दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, उन स्कूलों में उनके रहने की जगह या टेंट और शेल्टर्स बनाए गए हैं। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फिलहाल की जा रही हैं। सोनाली जी सैयद, एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बारिश होती है तो स्थिति और कितनी खराब हो सकती है सैयद? बिल्कुल, देखिए, अगर बारिश की डेंसिटी ज़्यादा होती है, अगर काफ़ी ज़्यादा तादाद में, अगर हम बात करें 34 mm से ऊपर की अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली में और स्थिति जो है वो ख़राब हो सकती है। कुछ लोग और भी हैं, एक बार जान लेते हैं। अभी तो बाढ़ का खतरा मंडरा ही रहा है, ऊपर से बारिश का भी मौसम, लगातार बारिश भी हो रही है। अगर आपको लगता है कि इन इलाकों में अगर और बारिश होती है तो और ज़्यादा मुसीबत आ सकती है? देखिए मुबस्सिर, ये बारिश जो है ना, बारिश का तो एक पानी है, वो एक इतना नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। ये जितने भी आपने अभी जिक्र करा, वजीराबाद से लेकर और मदनपुर खादर तक, कालिंदी कुंज बैराज तक, जितने भी निचले जो जहाँ पर लोग बसावट है इलाके हैं, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है या होगा, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि होगा, लेकिन होने की उम्मीद है। क्योंकि जो पानी आज आप इस तादाद में देख रहे हैं, ये कल 3 बजे तक 4 बजे तक आप ये वाला जो रास्ता है यहाँ से पानी क्रॉस नहीं कर रहा था। अब ये से ऊपर से ओवरफ्लो होकर पानी इस साइड आ रहा है। ये दर तो अपना पानी अभी जो वाटर लेवल है दिल्ली का वो 207.27 अभी बताया जा रहा है। तो यानी जो खतरे का निशान 205 था उससे भी 2.5 मीटर ऊपर चला गया है, वो ऊपर चला गया है। और जो ये पानी आया है, ये परसों रात का जो हथनीकुंड बैराज का छोड़ा हुआ है, वो पानी यहाँ पहुंचा है। एक पानी को समय लगता है छोड़ने पर भी कि पहुंचने में 48 घंटे। इसीलिए आपने देखा होगा वजीराबाद, आपके लोहे वाले पुल और आपका कालिंदी कुंज वाले जितने भी दर हैं सारे खोले हुए हैं और पानी निकल रहा है। लेकिन अभी आपने जिक्र करा कि बटला हाउस में पानी नहीं आया। बटला हाउस में एक सुरक्षा कवच का बहुत मतलब एहसान मानना चाहिए कि यहाँ से ये बॉम्बे दिल्ली मुंबई हाईवे गुजर रहा है और उसका जो कार्य हुआ, उसके नीचे से जो मिट्टी उठकर जो एक पूरा रास्ता बना, स्लैब बनाया गया है, वो एक सपोर्ट कर के बटला हाउस में पानी ना घुसे। मैं आपको एक तस्वीर पहले आपको दिखा दूं सोनाली,
रहे हैं वो ये सामने है मेरे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और इसी की वजह से शायद जो ओखला का रिहायशी इलाका जो आप देख रहे हैं सामने, आप फ्लाईओवर देख रहे होंगे बनते हुए, ये इसी की वजह से शायद अभी तक जो ओखला का इलाका है वो बचा हुआ है, क्योंकि बहुत ऊंचा स्लैब एक बनाया गया है, उसके ऊपर नाला बनाया गया है। जी सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।